अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के संयुक्त सचिव आदरणीय नवीद खरले साहब, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय उन्मेष कदरेश महोदय, इसके अलावा रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल के सभापति आदरणीय नूर पटेल महोदय, इस विद्यालय के मुख्याध्यापक आदरणीय शब्बीर फारूकी महोदय, पर्यवेक्षक आदरणीय फहीम पटेल महोदय, उप मुख्याध्यापक आदरणीय शफी पटेल महोदय, मेरे साथी शिक्षकों और शिक्षिकाओं और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी धरती पर जन्म लूं, शिक्षक ही रहना चाहता हूँ। अनपढ़ से ज्ञानी तक पढ़ाता हूँ, अनपढ़ से ज्ञानी तक पढ़ाता हूँ, घनी अंधेरी दीवारों पर रोशनी की मोहर लगाता हूँ। माना कि केवल शिक्षक हूँ, विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, माना कि केवल शिक्षक हूँ, विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, मगर चंद्रमा पर जाने की पहली सीढ़ी बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। वह एक महान शिक्षक और एक सफल प्रोफेसर थे। आगे चलकर उन्हें भारत का दूसरा राष्ट्रपति भी चुना गया। मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को भारत का शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। बात उस समय की है बच्चों, जब वो अपने विद्यालय में छात्रों को पढ़ा रहे थे और कुछ दिनों बाद 5 सितंबर था, अर्थात उनका जन्मदिन। बच्चों ने बड़े आदर और सम्मान से उनसे पूछा, गुरुजी क्या हम आपका जन्मदिन मना सकते हैं और क्या इस जन्मदिन पर आपको उपहार दे सकते हैं। इसके उत्तर में उन्होंने कहा, 5 सितंबर को मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। आगे चलकर जब उनका निधन हुआ तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 5 सितंबर को प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्यारे बच्चों, शिक्षक वो होते हैं जो एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक के बारे में ये कहा जाता है कि असफलता और सफलता के रास्ते का पुल होता है शिक्षक। तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कलाम अतातुर्क ने शिक्षक के बारे में कहा था कि a good teacher is like a candle, it consumes itself to light the way for others। अर्थात अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं को जलता है मगर अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचाता है। बच्चों, आज का यह दिन शिक्षक के कार्यों की प्रशंसा और उनका सम्मान का दिन है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के कार्य के लिए, उनके सम्मान और आदर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जहां शिक्षक के कार्य की बात हो रही है, वहां इस विद्यालय के मुख्य अध्यापक का उल्लेख न किया जाए तो यह अन्याय होगा, क्योंकि रफीउद्दीन फकी बॉयज हाई स्कूल आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, आदरणीय शब्बीर फारूकी महोदय। उन्होंने अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं की एक ऐसी टीम का निर्माण किया है जो सदैव अपने छात्रों के ऑलराउंड डेवलपमेंट अर्थात सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहते हैं। वो अपने छात्रों की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं और सदैव अपने छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि अभी 2 सप्ताह पहले आपने चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में सुना होगा। चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए उन्होंने इसी सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मुख्याध्यापक और हमारे
विज्ञान की शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो की सफलता के बारे में अधिक जानकारी दी गई। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसरो से मेरा भी पुराना संबंध है। अब आप सोच रहे हैं कि इसरो से मेरा संबंध कैसा, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं जब 5वीं जमात में पढ़ता था, 5वीं कक्षा का छात्र था, उस समय मैं बहुत शरारती हुआ करता था। हमारे वर्ग शिक्षक अर्थात क्लास टीचर ने हमारे बैठने की व्यवस्था करते हुए सभी छात्रों से कहा कि सभी छात्र उस रो में बैठेंगे और आमिर इस रो में बैठेगा। तो पूरा साल में इस रो में बैठा रहा। अंत में इस विद्यालय के सभापति आदरणीय नूह पटेल महोदय की सेवा में 2 शब्द कहना चाहूंगा। इन्होंने इस विद्यालय में निरंतर चमत्कार पे चमत्कार किए और मेरा यह विश्वास है कि आगे ये जिस विद्यालय में रहेंगे वहां चमत्कार करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चमत्कार शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सभापति महोदय और हमारे मुख्य अध्यापक महोदय ने इस विद्यालय में बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियां चलाई। वो हमेशा अपने शिक्षकों को और बच्चों को, छात्रों को प्रोत्साहित करते रहते हैं नई नई गतिविधियों के द्वारा। और आज का ये प्रोग्राम उन्हीं गतिविधियों का एक भाग है। अंत में इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि गुमनामी के अंधेरे में था, तूने पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था, तूने पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। गुरु की ऐसी कृपा हुई मुझ पे, गुरु की ऐसी कृपा हुई मुझ पे कि मुझे एक सफल इंसान बना दिया। धन्यवाद। अल्लाह।